नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे टॉप 20 रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या यानी एक मोल कितना को कहते हैं। ऑप्शन ए 6.23 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 6.22 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी 6.21 इंटू 10⁻23, ऑप्शन डी 6.23 इंटू 10⁻22। तो दोस्तों कमेंट करके जल्दी बताइए कि एवोगाड्रो संख्या यानी 1 मोल कितना को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 पॉइंट, यहाँ पे शून्य छूटा हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगाड्रो संख्या कितना को कहते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 को कहते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन बताता हूँ, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n और ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका CnH2n-2 यानी ऑप्शन सी। CnH2n+2 ये होता है एल्केन का, ये एल्केन का हो गया। और CnH2n-2 ये आपका हो गया एल्काइन का, और CnH2n-2 ये आपको सीधे एल्काइन का कहते हैं, यानी CnH2n एल्किन का कहते हैं, सॉरी CN। तो दोस्तों आप सभी क्लियर हो गए हैं। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n-H2n ये एल्किन, CnH2n-2 ये एल्काइन। आप लोग क्लियर हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से ज़्यादा, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, ऑप्शन सी। 7 से कम जो होते हैं वो अम्ल के होते हैं, किसका, तो अम्ल का। और 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो क्षार का होते हैं, किसका, तो क्षार का। और 7 जो होते हैं शुद्ध जल का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। ऑप्शन ए N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी N3O, ऑप्शन सी O2 यानी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ से कमेंट करके बताना है कि हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि ये O2 मतलब ये ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लोग कहते हैं हंसाने वाली गैस, ऑक्सीजन O2 को हम लोग कहते हैं जीवनदायिनी गैस यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका है ए एसेटिक एसिड यानी एसेटिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आप बताइए कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी। देखिए एसेटिक एसिड जो है यह फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल आप जानते हैं चींटी में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड जो है सो ये नींबू में पाया जाता, नींबू तथा संतरा में पाया जाता है ये साइट्रिक एसिड। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस,
ऑप्शन डी 100 डिग्री केल्विन। तो कमेंट करके बताइए कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। पानी का क्वथनांक मतलब ये कितना डिग्री पर खौलता है, तो ये 100 डिग्री पर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, जमता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका घनत्व जो होता है इसे ज़्यादा होता है, यानी डेंसिटी इसका मैक्सिमम होता है। इसका डेंसिटी जो है इसे मैक्सिमम होता है। यानी कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क धुलाई में यानी ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। तो आपको बताना है इसमें कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका है आंसर ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता। रबर के क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी एथिलीन का, सी अमोनिया का और डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि रबर का संश्लेषण निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का उपयोग रबर के संश्लेषण में किया जाता है। आपके पास प्रश्न संख्या 9, यानी द्रव के रूप में पाया जाने वाला अधातु कौन है। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। द्रव के रूप में पाए जाने वाला अधातु यानी नॉन मेटल कौन है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन से भी हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं। द्रव के रूप में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्योंकि यह कार्बन जो है से यह ठोस के रूप में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन है ये गैस है, तो ये गैस के रूप में ही होगा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हैगा ऑप्शन ए, यानी द्रव के रूप में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो ब्रोमीन। आपके पास प्रश्न संख्या है 10, लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार निम्न में से क्या होता है। यानी जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहे का वेट जो होता है उसमें क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए, बी घटता है, सी वहीं रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में दोस्तों जब याद रखिए कि लोहे में जब भी जंग लगता है तो लोहा का वेट हमेशा बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। एक बार फिर से, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CaOCl, ऑप्शन बी CaOCl2Cl, ऑप्शन सी ClOClCl2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ए CaOClCl। प्रश्न संख्या 12, भारी जल यानी D2O भारी जल किस ताप पर जमता है। ऑप्शन ई 0 डिग्री सेल्सियस, फिर है 4 डिग्री सेल्सियस और फिर है उसके बाद 3.8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल जो है से इस किस डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो इसका ऑप्शन है ये जी 3.8 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जल जो है साधारण जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। साधारण जल H2O जो है इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O यानी कि साधारण जल जो है वो उसका डेंसिटी जो होता है इसे सबसे ज़्यादा होता है, यानी घनत्व इसका सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे साधारण जल का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारी जल का किस ताप पे जमता है, तो इसका ऑप्शन है जी 3.8 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 13, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए D4O,
ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी D3O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, यानी कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O। प्रश्न संख्या 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 0.3%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.0003%। यानी कि एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.03%। प्रश्न संख्या 16, पीएच मान की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए लेवोजियर, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी सारेंसन। तो आपको बताना है दोस्तों कि पीएच मान की खोज किसने किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर है सारेंसन, यानी पीएच मान की खोज सारेंसन ने किए थे। प्रश्न संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों फिर से बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन है लेवोजियर, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले का इनमें से कोई नहीं, यानी इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज आखिर किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन हैं, तो जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 18, DDT का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी DDT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राई क्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी डाइक्लोरो डाई बेंजाइल ट्राई क्लोरोइथेन, ऑप्शन सी डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोमीथेन, ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। तो दोस्तों आपको बताना है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, यानी कि डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। प्रश्न संख्या 19, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पाइराइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर है ए पाइराइट, यानी पाइराइट को कच्चा एल्युमिनियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में यानी पृथ्वी की सतह पर निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, यानी प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी क्रोमियम। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर है B20 का ए, यानी क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसे
पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु है तो वो है एल्युमिनियम। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये टॉप 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इसको आप लोग याद करके अच्छा से अच्छा कैरियर बनाइएगा। और कैसा लगा ये आपको वीडियो, प्रश्न, किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।